देव लिखते हैं, नाम कुमारी एक सच्चाई है। मैं देख रहा हूँ इस युग के मानव जब कबीर और नानक की नाम अमल और नाम कुमारी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। अपने ज्ञान के अनुसार वे इस बात को ईश्वर के लिए श्रद्धा से काम में लिए हुए अतिशयोक्ति अलंकार के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं। मैं लोगों की इस मान्यता के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत सात्विक शक्तियों के ह्रास के कारण ही संसार के मानव की यह स्थिति है। मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। मानव शरीर में ही वह असीम सत्ता अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थित है। इसलिए सभी संतों ने इस योनि को दुर्लभ बताया है, परंतु युग के गुण धर्म के कारण असहाय मानव इसका स्वाद नहीं चख पाने के कारण इसको मात्र काल्पनिक और अतिशयोक्ति समझ रहा है। मैंने करीब 3,000 पर्चे प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तथा नाम कुमारी के बंटवाए। पर्चे के अंत में यह बात स्पष्ट रूप से छापी गई थी कि जो भी भाई बहन प्रत्यक्षानुभूति और नाम कुमारी के संबंध में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहें, स्वयं सत्संग में सम्मिलित होकर देखें। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन सुनने वाले को इसका विश्वास नहीं हुआ। मात्र एक जिज्ञासु ही मेरे पास आ सका, परंतु जो एक जिज्ञासु आया मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूँ। वह इस पथ का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है, जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियां और उस परम सत्ता का आदेश ठीक मेल खा रहा है। यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियां और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तामस ठोस बनकर यहाँ जम गया। कुछ वास्तविक, ये श्री अरविंद के वाक्य थे, कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तिलक, दास और विवेकानंद इनमें से कोई साधारण आदमी न थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। महर्षि अरविंद की उपयुक्त बात से यह स्पष्ट होती है कि अंधकार इतना ठोस बनकर जम गया है कि उस अधिमानसिक देव के अवतरण के अलावा अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। मेरे विचार से भी इस प्रकाश का सबसे पहले भारत में फैलना जरूरी है। श्री अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल से छूटने से पहले जो आदेश दिया था उसका भी यही अर्थ निकलता है। भगवान का आदेश था कि तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार की भलाई के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। इससे स्पष्ट है कि संसार को आकर्षित करने के लिए पहले भारत उठना, चेतन होना जरूरी है। इसके बिना संसार को चेतन करना बहुत कठिन काम है। हम देखते हैं कि हमारे आम देशवासियों की एक प्रवृत्ति बन गई है कि वे पश्चिम जगत को आंख बंद करके नकल करने में लगे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम जगत के लोग भारत की गलतियों की खाक छानते हुए शांति की खोज कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है। गुरुदेव लिखते हैं, जिस अपार सात्विक धन के हम मालिक हैं उन्हें तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं, और समुद्रों पार से आकर विदेशी उसकी खोज कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति है। मुझे अच्छी तरह याद है, ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा के किनारे मैं खड़ा था।
इतने में कुछ विदेशी भगवा वस्त्र पहने वहां आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में पैंट कोटधारी कुछ सज्जन सपरिवार वहां आ गए। उनमें से एक सज्जन ने अंग्रेजी भाषा में उन विदेशियों से बात शुरू कर दी। क्योंकि मैं पास ही खड़ा था, इसलिए मैं भी सुनने लग गया। हिंदुस्तानी सज्जन ने कहा कि आप लोग बहुत समझदार और सभ्य लोग हैं। आप इन ठगों के चक्कर में कैसे फंस गए? ये लोग केवल आप लोगों से धन ठगने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके लिए आप ठगाए जा रहे हो। इस पर एक विदेशी बोला, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। क्या आपने इन सन्यासियों के पास आकर कभी जानने का प्रयास किया कि वे क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं हमारा दैनिक जीवन में जो खर्च होना चाहिए उससे एक पैसा भी अधिक नहीं लिया जा रहा है। मैं जब हमारे देशवासियों की यह हालत देखता हूं तो बहुत हैरानी होती है। हमारे देश के सभ्य और साधन संपन्न लोग पूर्ण रूप से धर्म से विमुख हो चुके हैं। जब तक उन्हें प्रत्यक्षानुभूति, साक्षात्कार और नाम कुमारी की अनुभूति नहीं करवाई जाती, चेतना असंभव है। शरीर के किस अंग में बीमारी होती है शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, डॉक्टर चीर फाड़ द्वारा उसी अंग का इलाज करते हैं। तभी पूर्ण शरीर स्वस्थ होता है। अतः हमें पहले इन्हीं बीमार लोगों का इलाज करना है, तभी चेतना संभव है। हम देख रहे हैं हमारे देश के प्राय सभी राजनेता वाम मार्ग की तामसिक तांत्रिकों के चक्कर में चढ़े हुए हैं। ऐसे अनेक तामसिक तांत्रिक राज सत्ता का भयंकर दुरुपयोग करके अपनी काली शिक्षा का प्रचार प्रसार करके देश में अंधकार फैला रहे हैं। इस प्रकार समाज का जो वर्ग इन तामसिक लोगों के चक्कर में है तथा जो इन ढोंगियों से तंग आकर धर्म से मुक्त हो चुका है, सर्वप्रथम उनका इलाज किए बिना देश में चेतना असंभव है। पश्चिम जगत के लोग सच्चाई को परखने और विश्वास परखने और स्वीकार करने में कभी नहीं झिझकते। सबसे कठिन काम तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथाकथित सभ्य और संपन्न लोगों का इलाज करना है। इनका इलाज होने पर पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सत्ताधारी और इन संपन्न और सभ्य लोगों की कोई अधिक संख्या नहीं है। जब वह परम सत्ता सक्रिय रूप से संसार के सामने प्रकट होकर अपना कार्य शुरू कर देगी, तो अंधकार के दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि हर परिवर्तन का समय सुनिश्चित है। समय आने पर सारी परिस्थितियां अनुकूल होकर थोड़े प्रयास से सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव।